गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। नारायण पूर्व क्रम में कठोपनिषद द्वितीय बल्ली के 12वें मंत्र का विचार प्रारंभ किया। अब इस मंत्र का व्याख्यान करते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। तम दुदर्श गुणवम मनुप्रविष्टम गुहाहितम गुहरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। यह आत्मा बाहरी इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि यह बहुत गहन स्थान में प्रवेश किए हुए है। ये बहुत गहन स्थान में प्रवेश किए हुए है। 5 कोश रूपी जो गुफा के अंदर तो स्थित तो है ही। यह जो पंचकोश है, उस रूपी गुफा के अंदर तो प्रवेश किए हुए है ही, वहाँ भी गह्वर अर्थात अविद्या अंधकार में छिपा हुआ है। योग के अंतर्मुख हुई बुद्धि जब अविद्या को नष्ट करती है, तब स्वप्रकाश आत्मा का साक्षात्कार होता है, जिससे साधक हर्ष शोक छोड़कर, मतलब हर्ष और शोक छोड़ देता है। और यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, तुझमें इस कार्य को संपन्न करने की पूरी योग्यता है। तुम्हें यह कार्य संपन्न करने की तुम्हारे में योग्यता है। नारायण, हम नवीन ज्ञान के लिए सर्वाधिक निर्भर करते हैं आँख कान आदि बाहरी इंद्रियों पर। हम अपनी बाहरी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं सर्वाधिक ज्ञान के लिए। आँख कान आदि बाहरी इंद्रिय पर स्वयं अपना मुंह भी कांच द्वारा आँख से देखे बिना पता नहीं लगता कि भस्म आदि ठीक लगा है या नहीं। यदि हम ललाट पे भस्म लगाए हैं तो वो शीशे में देखने से ही पता लगता है कि हमारा ठीक ठाक भस्म लगा है कि नहीं, तिलक अच्छा सही से लगा है कि नहीं, और गहना ठीक पहना है या नहीं, माला अच्छा से पहना है या नहीं, यह शीशे में ही देखने से प्रतीत होता है। तो चाहे कितनी कठिनाई से, चाहे जितने उपकरणों की सहायता से हो, पर जब इंद्रिय ज्ञान होता है तभी मैंने यह वस्तु जान ली, ऐसा संतोष होता है। इंद्रिय योग विश्व को दुदर्श नहीं मानते, किंतु जो इंद्रियों से ग्रहण करने के ही अयोग्य वह दुदर्श है, क्योंकि हमारा प्रमुख आदत ही इंद्रिय के ग्रहण की है। हमने आदत बना ली है कि इंद्रियों से ही ग्रहण करेंगे, किंतु जो इंद्रियों से ग्रहण करने की ही अयोग्य वह दुदर्श है, उसको इंद्रिय ग्रहण ही नहीं कर सकती है। हमने इंद्रियों से ग्रहण करने की आदत बनाई हुई है। तो इंद्रियों का अगोचर इसलिए है कि आत्मा इससे अलग नहीं है, शरीर में ही छिपकर बैठा है। एक किस्सा महात्माओं में प्रसिद्ध है कि रुपए लेकर जाते हुए एक सेठ को अपने सहयात्री पर कुछ शक हुआ, तो उसने अपने रुपयों की थैली उसी के सामान में रख दी। वह यात्री चोरी था। उसने सेठ के सारे सामान को ढूंढ लिया, पर पैसे नहीं मिले, क्योंकि अपना सामान तो वह देखता ही नहीं था। तो जीव भी निज स्वरूप को छोड़कर अन्यंत्र सर्वत्र परमात्मा को, आनंद को ढूंढता रहता है। आनंद तो स्वयं उसका स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब वो बाहर ढूंढता है, बाहर इंद्रियों के माध्यम से ढूंढता है, वो मिलता नहीं है। तो शरीर में अर्थात तीनों शरीरों के 5 कोशों के साक्षी रूप से मौजूद है, किंतु अज्ञान का आवरण ओढ़े हुए हैं, जिससे उसे पहचानना और भी कठिन है। बुद्धि साक्षी रूप से देखने पर ही आत्मा की समझ आ सकती है। तो क्या हो रहा है, इसका विचार छोड़कर कौन है जिसके लिए हो रहा है, इस पर एकाग्र हो तभी अंतर्मुखता आएगी।
क्योंकि अंततः सब हो मेरे लिए चेतन के लिए ही हो रहा है। पृथ्वी, देश, प्रांत, गांव, जाति, घर, शरीर, मन की तरफ दृष्टि न जाने देकर हर जगह ध्यान दे कि यह सब किसके लिए है, इन सब से मुझे फर्क पड़ता है तो उन्हें बदलने के लिए बजाय ऐसा बनो उनसे मुझे फर्क न पड़े। दुनिया की कोई भी चीज मुझे दुख दे तभी बुरी लगती है। जब मैं इस स्थिति में पहुंचूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, तब संसार की कोई चीज बुरी नहीं लगेगी। संस्कृत में कहावत है कि जिसने जूते पहन लिए उसके लिए सारी पृथ्वी पर चमड़ा बिछ जाए। कांटों पे, कंकड़ों से बचने के लिए कोई सड़क पर चमड़ा बिछाना चाहे तो असंभव है, पर खुद जूता पहने यह संभव है। इस प्रकार संसार में सब कुछ सुधर जाए यह संभव नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से स्वयं दुख से परे हो जाना संभव है। ब्रह्म ज्ञान से हम स्वयं दुख से परे हो जाए यह संभव है। दुनिया सुधारना संभव नहीं है। देहादि संघात में मैं बुद्धि रहते ही दुख हो सकता है। इस बुद्धि को छोड़कर व्यापक निर्विकार समुद्र को ही मैं जानने पर दुख संभव नहीं है। किसे दुख हो रहा है इसकी परीक्षा से ही संभव है। यह पता चलना कि वह वास्तव में दुख से अस्पृष्ट है, भ्रम से ही दुखी है, क्योंकि दुखानिवृत्ति बिना अज्ञान मिटे असंभव है। इसलिए यहाँ योग का मतलब केवल प्राणायाम, प्रत्याहार आदि ही नहीं, वरन इन सब की सहायता से सारा चिंतन यथासाथ निर्विशेष चिन्ह मात्र आत्मा पर केंद्रित करना है। अष्टांग योग सहायक है, परंतु वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर उस पर निशंक हो स्थित रहना मुख्य साधन है। आत्मा पर जो अज्ञान का आवरण है उसे यह ज्ञान ही दूर करेगा। अतएव श्रुति में स्पष्ट कहा है कि देव का मनन पूर्वक निश्चय प्राप्त कर ही हर्ष शोक छूटते हैं। नचिकेता के वैराग्य से संतुष्ट हुए यमराज ने उसे प्रोत्साहित किया कि उसमें परा विद्या ग्रहण करने की योग्यता है, अतः वह अवश्य इसे प्राप्त करे। नारायण केवल हर्ष शोक की निवृत्ति ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति तत्वेता को होती है। यह समोदते मोदनीयम ही लब्धता से कहकर जब यमाचार्य ने बताया कि मोक्ष प्रसाद का द्वार नचिकेता के लिए खुला हुआ है, तब नचिकेता ने प्रार्थना की कि यदि मैं योग्य हूँ तो हे प्रभुवर, संसार संबंधी सारे गुणों से परे जिस रहस्यभूत वास्तविकता का आपको साक्षात्कार है वह मुझे बताइए, ताकि मेरा मोक्ष होवे। धर्म अधर्म कार्य कारण भूत भविष्य तथा अन्य भी जब जहाँ नहीं है वहीं सत्य मुझे चाहिए। हे प्रभु, आप हमें बताने की कृपा करें। नारायण शिष्य स्वयं की योग्यता का पारखी नहीं हो सकता, गुरु ही उसकी सामर्थ्य पहचानता है। इसलिए नचिकेता ने यदि कहा, सर्वथा अकेले में होने वाले को रहस्य कहते हैं। संसार की सब चीजें द्वैत में ही होती है, ज्ञाता ज्ञेय का ही द्वैत रहते ही उसकी स्थिति है। एकमात्र परम ब्रह्म ऐसा है जो अद्वैत है, अतः वही परम रहस्य है। उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भी भेद नहीं है, वह स्वयं परम वस्तु है, न माया न उसे कार्य कोई है। तो ऐसा निरुपाधिक आत्मा ही जब जाना जाए तब मोक्ष है। ज्ञेय वस्तु का उल्लेख मंत्र में किया है। अन्यंत्र धर्माद अन्यंत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् किता किताम अन्यत्र भूताच भव्याच पश्यति तद्वद। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।